आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो हमारा आज का वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इस साल अगर आप लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी अगर आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीसीए में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। और देखिए सीयूईटी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, विशेषकर सब्जेक्ट को लेकर। मतलब किन्हीं को समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर लैंग्वेज पेपर कितना रखा जाए, जनरल टेस्ट पेपर रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए, डोमेन पेपर हम लोग कौन सा रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जितना भी कंफ्यूजन है, हर एक कंफ्यूजन यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोगों को सीयूटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट वहां पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि सर क्या है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बता दूंगा ना, इससे आपका सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। लाइव बताने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गूगल को खोल कर रखा है। गूगल से यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आएंगे, हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप बीबीएमक्यू में ले रहे हो, बीएचयू में ले रहे हो, डीयू में ले रहे हो, एसकेएमयू में ले रहे हो, कोई सा भी आपका यूनिवर्सिटी रहे, कोई मतलब नहीं है, ए टू जेड आपको समझ में आएगा। अगर आपने सीयूटी का फॉर्म भरा है तब भी आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर आपने अभी तक सीयूटी के फॉर्म को नहीं भरा है तब भी आप लोग देखिए, क्योंकि देखिए आपका 3 दिन और डेट बढ़ गया है, आप लोग आगे और फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और देखिए जैसे आप लोग सीयूटी के एग्जाम को देंगे, उसके बाद आप लोगों का ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। तो जब ग्रेजुएशन का तैयारी होगा और सीयूटी का जो तैयारी होगा ना, हम लोग इसके लिए एक नया चैनल बनाए हैं। आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलेगा और जाकर आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। देखिए आपको सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर ये जो गूगल में आप लोग सर्च बार देख पा रहे होंगे, ये जो सर्च बार आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सिंपल सा टाइप कर देना है CUET। चलो भाई यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ CUET। आपको भी CUET टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च करना है। चलो हम लोग सर्च कर देते हैं। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और देख लीजिए ये जो पहला वाला है ना, ये जो पहला वाला आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो पहला वाला आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है CUT UG 2023, ये जो लिखा हुआ है ना, इस लिंक के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। चलो भाई हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, नया पेज को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब देखो भाई आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको करना है, देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है यूनिवर्सिटीज, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर बना हुआ है, इसके ऊपर में आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस यूनिवर्सिटीज के ऊपर में आप लोगों को क्लिक कर देना है। चलो भाई यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे आप लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा यूनिवर्सिटी आपका यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए सारा यूनिवर्सिटी, जितना भी यूनिवर्सिटी इस साल CUET के लिस्ट में है, सारा यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ जाएगा। और भाई आपको जो भी यूनिवर्सिटी देखना है, बस यहाँ पर आप लोग अपने यूनिवर्सिटी को देखिए और उसके ऊपर क्लिक करिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। और इस वीडियो के बाद आपको कोई सा भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा मतलब जो भी आपका डाउट है, जो भी परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, सारा आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, और यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आपको अपना यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा है तो देखिए यहाँ पर एक सर्च बार बना हुआ है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर एक सर्च बार बना हुआ है, तो इस सर्च बार के ऊपर भी आप लोग आकर देख सकते हैं। देख लो यहाँ पर एक सर्च बार बना हुआ है, ये सर्च बार आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग टाइप करके भी अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉलेज का नाम देंगे, भाई कॉलेज का नाम मत दो, कॉलेज का नाम मत दो, आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दो। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वह किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, पहले देख लीजिए। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम नहीं लिखना है। कॉलेज का नाम लिखिएगा तो नहीं आएगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिख देना है। अगर आप यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर एक का करके खोज खोज के करिए, जैसा आपका इच्छा भाई आप लोग वैसे करिए। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एक क्या, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारा बताऊंगा। देखिए हमारे यहाँ पर एक्चुअली अगर बोला जाए धनबाद में एक यूनिवर्सिटी है, ये वाला, ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, के धनबाद लिखा हुआ भी है, जिसको हम लोग बोलेंगे BBMKU यूनिवर्सिटी धनबाद। पहले हम लोग इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कोई सा भी लीजिए ना भाई, कोई सा भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। इसके बारे में देखना है तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना। चलो भाई यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। देखिए
जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो एक प्रकार जो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा जो कुछ इस प्रकार से होगा। आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए। अब देखो भाई, ध्यान आपको कहाँ देना है, देखिए दो चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर कौन सा डिग्री करना है, इसके ऊपर आपको एक ध्यान देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपका डोमेन सब्जेक्ट, जनरल पेपर, लैंग्वेज पेपर, हर एक चीज यहां पर दिया हुआ है। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। हो सके बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, प्रोसेस को जान लीजिए ना। आप अपने मोबाइल में खुद मतलब सर्च करके देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं। पहले प्रोसेस को जान लीजिए कि किस प्रकार से मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, किस प्रकार से यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। बस खाली आप लोग प्रोसेस को जान लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। देख लीजिए। हाँ, मुझे भी पता है थोड़ा यहाँ पर हो सके आप लोगों को कम दिखाई देगा क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा लिखावट है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। खैर आप लोग प्रोसेस को जान लीजिए, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। देखो भाई यहाँ पर क्या है, कौन सा डिग्री कौन से प्रोग्राम के लिए हम लोग देख रहे हैं। देखो यहाँ पर एक तो आपको ये वाला देखना है, एक आपको ये वाला देखना है, और मेन आपका हो गया ये वाला, ठीक है। ये तीन चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग कौन से डिग्री के लिए देख रहे हैं, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन यानी यूजी, ठीक है। यूजी किस किस ऑनर से होगा, तो यहाँ पर हिंदी से, इंग्लिश से, संस्कृत से, उर्दू से, बंगाली से, फिलोसॉफी से, खोरटा से, कुड़माली से, संथाली से और म्यूजिक से। अगर आप इन सब्जेक्ट में से अगर आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट लेकर अगर आप लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए ये सब ऑनर्स हो गया, तो यहाँ पर ये जो ऑनर्स पेपर हो गया ये सब मतलब अगर आप लोग ऑनर्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। इन सब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका अगर आप लोग ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं तो ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या क्या आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको एक करके समझा देता हूँ हर एक चीज को, एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक तो आपका सेक्शन 1A बना हुआ है जो कि हमारा लैंग्वेज पेपर है, और इसमें लैंग्वेज में हमारा है इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, ठीक है। सेक्शन 1B जो है ये भी हमारा लैंग्वेज का है, जहां पर हमारा संस्कृत है, संथाली है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि सिलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। यानी यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जो हमारा सेक्शन 1A में जो भी लैंग्वेज पेपर दिया गया है और सेक्शन 1B में जो हमारा लैंग्वेज पेपर दिया गया है, यहाँ पर जितना भी लैंग्वेज पेपर है इनमें से हमें क्या करना है, एक ठो लैंग्वेज पेपर लेना है। मतलब भाई यहाँ पर लैंग्वेज पेपर आपको एक ठो लेना पड़ेगा। कौन कौन में से, आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, संथाली, यहाँ पर इतना जो दिया हुआ है ये सब में से आपको कोई सा भी यहाँ पर एक तो लैंग्वेज पेपर रख लेना है। अब आप ये मत सोचिए कि हम संस्कृत से ऑनर्स करेंगे तो हमको संस्कृत लेना है, हम इंग्लिश से ऑनर्स करेंगे तो क्या हमें इंग्लिश लेना है, हम हिंदी से ऑनर्स करेंगे तो क्या हमें हिंदी लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर ये जो लैंग्वेज पेपर दिया गया है ना, ये लैंग्वेज पेपर में से कोई सा भी आपको यहाँ पर एक तो लैंग्वेज पेपर ले लेना है, सेक्शन 1A से या फिर सेक्शन 1B से, दोनों में से आप लोग क्या करिए, कोई सा भी यहाँ पर आप लोग एक मतलब ले लीजिए लैंग्वेज पेपर। आप साइबर कैफे के भरोसे में मत जाइए क्योंकि उनको भी पता नहीं है अच्छे तरीके से, उनको भी जानकारी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप मेरा बात को मानिए और अच्छे तरीके से देखिए, वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, आप उसके चक्कर में मत जाइए, अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहाँ पर ये जो लैंग्वेज पेपर है ना, लैंग्वेज पेपर, तो यहाँ पर ये जो लैंग्वेज पेपर है इनमें से आपको कोई सा भी एक लैंग्वेज पेपर ले लेना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा भाई डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर। देख लो भाई डोमेन में आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेन में आपको क्या लेना है। देखो डोमेन सब्जेक्ट देखिए, डोमेन शुरू होता है, डोमेन में है हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, कॉमर्स, फिलोसॉफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एनी 2 ऑफ द अबव। देख लो भाई यहाँ पर इतना सारा सब्जेक्ट का जो मैंने नाम लिया, इनमें से कोई सा भी आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ऑनर्स नहीं हो रहा है, ये आपका ऑनर्स नहीं हो रहा, ध्यान सुनिए, आपका ऑनर्स नहीं है। आपने जो भी क्लास 12 में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करिए, आप कोई सा भी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, एनी 2 ऑफ द अबव, मतलब 2 आपको लेना है ऊपर में से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग क्या बताया, जो आपका लैंग्वेज पेपर था तो 1A और 1B में जो भी लैंग्वेज पेपर दिया है उनमें से आपको एक लैंग्वेज पेपर लेना है। डोमेन में आपको क्या करना है भाई, डोमेन में आपको कोई 2 सब्जेक्ट ले लेना है यहाँ से, ठीक है, 2 सब्जेक्ट ले लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, डोमेन भी आपका क्लियर हो जाता है। डोमेन के बाद आता है हमारा जनरल टेस्ट पेपर, और देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है जनरल टेस्ट क्या है, कंपलसरी फॉर ऑल। आप यहाँ पे कोई सा भी ऑनर्स लीजिए भाई, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर रखना पड़ेगा। तो ये जो हमारा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फिलोसॉफी, खोटा, कुड़माली, संथाली, म्यूजिक, ये सब जो हमारा ऑनर्स पेपर होने वाला है, इसमें आपको 1A 1B में जो आपका लैंग्वेज पेपर दिया गया यहाँ से आपको एक लैंग्वेज पेपर रखना है। डोमेन में से आपको क्या करना, कोई सा भी आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट रखना है, और जनरल टेस्ट पेपर आपका यहाँ पर कंपलसरी है,
तो ये बात आपको समझ में आ गया। थोड़ा आगे चलते हैं और दूसरा ऑनर्स का यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा ऑनर्स का देख लो भाई। अगर मान के चलो कि अगर आपको यहाँ पर ऑनर्स में लेना है, जैसे हिस्ट्री लेना है, पॉलिटिकल साइंस लेना है, ज्योग्राफी लेना है, होम साइंस लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, एंथ्रोपोलॉजी लेना है, सोशोलॉजी लेना है, साइकोलॉजी लेना है, ये सब अगर आप लोगों को लेना है, ये सब देख लो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, ये सब अगर आपको लेना है तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए भी आप लोग देख लीजिए। तो इसके लिए आपका होना चाहिए यहाँ पर, एक तो आपका लैंग्वेज पेपर यहाँ पर दिया गया, देखिए लैंग्वेज में है इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, संस्कृत है, संथाली है। इसमें से क्या करना है, आपको कोई भी एक तो लैंग्वेज पेपर ले लेना है, एक आपका लैंग्वेज पेपर हो जाएगा। फिर आपका शुरू होता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन में आपको देख लीजिए, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, कॉमर्स है, फिलोसॉफी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। इसमें से क्या है कि एनी 2 ऑफ द 4 डोमेन सब्जेक्ट्स, यहाँ पर मतलब आपको कोई सा भी, यहाँ पर आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लेना है भाई, 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर भी ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देख लो यहाँ पर भी हमारा जनरल टेस्ट पेपर एकदम कंपलसरी है, मतलब जनरल टेस्ट पेपर आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भी जैसे ऊपर वाला जो था, बिल्कुल यहाँ पर भी हमारा वही फंडा है, बिल्कुल वही फंडा है। मतलब आपको लैंग्वेज पेपर लेना पड़ेगा, लैंग्वेज पेपर के साथ साथ आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक जनरल टेस्ट पेपर भी रखना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से ये हो गया। आगे थोड़ा चलते हैं, आगे हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, देख लो। अगर मान के चलो कि अगर आपको ऑनर्स लेना है यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, हाँ जूलॉजी या फिर जूलॉजी, ठीक है, जो भी आपको लेना है, इनमें से अगर आपको लेना है भाई, तो लैंग्वेज पेपर में आपको क्या रखना पड़ेगा और आपको डोमेन में क्या रखना पड़ेगा, देख लो। यहाँ पर मैं आपको एक करके समझाता हूँ। यहाँ पर आपको लैंग्वेज पेपर में रखना है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू, बंगाली हो गया, संस्कृत, संथाली हो गया। सिलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर सेक्शन 1A या फिर 1B। मतलब यहाँ पर एक तो आपका लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। डोमेन में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है। एनी 2 ऑफ द अबव डोमेन सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी। मतलब यहाँ पर ये जो है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट में से आपका कोई सा भी यहाँ पर आपका 2 डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद ध्यान से सुन लो आप लोग, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर भी हमारा जनरल टेस्ट पेपर एकदम कंपलसरी है। मतलब यहाँ पर भी आपको जनरल टेस्ट पेपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारा का सारा फंडा है। आप लोग आगे जाकर यहाँ पर हर एक चीज को देख सकते हैं, जो भी है जो भी नहीं है, आप लोग यहाँ पर एक करके हर एक चीज को देख सकते हैं। जितना भी कोर्स है यहाँ पर A to Z दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक यूनिवर्सिटी का बताया, चलिए भाई हम लोग और एक यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सिद्धू कान्हू जो है SKMU यूनिवर्सिटी, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। आपको अगर खोजने में अगर दिक्कत होगा तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जाकर आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है SID, ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा तो देखिए आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए ये रहा हमारा सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा सिद्धू कान्हू वाला खुल गया। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज अगर बोलूँ ना, तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग फंडा है, अलग अलग रूल है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सिद्धू कान्हू का, तो देखिए भाई बहुत ही अच्छा है। जैसे अगर मान के चलिए अगर आपको BA करना है हिंदी ऑनर्स से, ठीक है, तो यहाँ पर आपका केवल आपका हिंदी होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना जनरल टेस्ट पेपर होना चाहिए, ना और कुछ होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बात को अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। जैसे अगर आपको मान के चलिए अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स से BA करना है तो आपका केवल इंग्लिश होना चाहिए, उर्दू से करना है तो आपका उर्दू होना चाहिए, संस्कृत से करना है तो संस्कृत होना चाहिए, बंगाली से करना है तो आपको यहाँ पर बंगाली होना चाहिए। आगे देख लो भाई, आगे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर मैथिली से करना है तो मैथिली होना चाहिए, संथाली से करना है तो आपको संथाली यहाँ पर आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पर आगे देखो, अगर आपको यहाँ पर फिलोसॉफी से करना है तो आपका हिस्ट्री होना चाहिए, सोशोलॉजी होना चाहिए और साइकोलॉजी होना चाहिए, तभी आपका फिलोसॉफी से होगा। अगर पॉलिटिकल साइंस से करना है तो पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, हिस्ट्री से करना हिस्ट्री होना चाहिए, साइकोलॉजी से करना साइकोलॉजी होना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी से करना चाहिए तो एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए, होम साइंस करना है तो होम साइंस आप लोगों का यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ होम साइंस का या फिर हिस्ट्री का या फिर पॉलिटिकल का, तो जैसे हिस्ट्री से करना है हिस्ट्री होना चाहिए। यहाँ पर ना तो लैंग्वेज पेपर का जरूरत है, ना ही आपका यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर का जरूरत है। फिर जैसे आपको यहाँ पर अगर आपको होम साइंस से करना है तो होम साइंस चाहिए, ज्योग्राफी से करना ज्योग्राफी चाहिए, सोशोलॉजी से करना सोशोलॉजी चाहिए, इकोनॉमिक्स से करना है तो इकोनॉमिक्स चाहिए, रूरल इकोनॉमिक्स से करना है तब भी आपको इकोनॉमिक्स ही चाहिए। अगर आपको यहाँ पर आगे देखिए, जैसे अगर आपको म्यूजिक से करना है तो परफॉर्मिंग आर्ट आपका होना चाहिए।
अगर आपको LSW से करना है तो पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी होना चाहिए। उसी प्रकार से केमिस्ट्री से करना है तो केमिस्ट्री चाहिए, बॉटनी से करना है तो बायोलॉजी चाहिए, जियोलॉजी से करना है तो जियोग्राफी या फिर जूलॉजी चाहिए। देखिए बायोलॉजी वाला एक तो जूलॉजी होता है, अगर ये इससे अगर आपको करना है तो बायोलॉजी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स से करना है तो आपका यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, दो चीज़ होना चाहिए। मैथमेटिक्स से करना है तो आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिजिक्स से करना है तो आपको यहाँ पर फिजिक्स चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाई देख लो दिया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिद्धू कानूवाला का, जैसे किन्हीं को अगर फिजिक्स से करना है तो केवल फिजिक्स चाहिए, ना तो यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर चाहिए और ना ही यहाँ पर आपका लैंग्वेज पेपर चाहिए। हाँ, अगर आपने फॉर्म भरने के समय अगर रख भी दिया है ना तब कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं भी रखा है ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रखा है तब भी दिक्कत नहीं है, नहीं रखा है तब भी दिक्कत नहीं है। बस आपका ये चीज़ होना चाहिए, फिजिक्स से करना है तो आपका फिजिक्स होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से है। और भाई इसी प्रकार से हमारा हर एक यूनिवर्सिटी का कुछ अलग अलग रूल है, अलग अलग फंडा है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।